शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया घूमे थे, उसके दुनिया ने एक पैसा नहीं दिया था उन्हें। पिछले जो 2 साल, जो 1.5 साल थे ना, जो जब से ये आए और फिर 6 महीने, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका था। तो क्या अब आपने उस जो शराइत है उससे आप पीछे हट गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरे घर पे कब्जा करके मुझे बाहर निकाल के अब मुझे कह रहे हैं कि इस घर की तामीर के लिए हमारी मदद करो। ये पाकिस्तान का एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन चुका है। ये खान साहब के बिहाफ पे खत लिखा गया है, ये अमेरिका की अमानत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी अमूर के तर्जुमान मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि IMF को जो ख़त लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसका मतन क्या है? क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो IMF के जो प्रोग्राम है उसमें कोई रोड़े अटका रही है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये ख़त इमरान खान ने लिखा है और ये खान साहब के बिहाफ पे ख़त लिखा गया है। और PTI में जो है हमारे रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने उस ख़त को जो है फाइनली ड्राफ्ट करके पहुंचाया IMF तक। ये आपको बता दूं मैं कि ये ख़त आज जो है 28 फरवरी को जो है शाम के वक्त IMF को हवाले किया गया। और ये ख़त जो है IMF पाकिस्तान में हवाले किया गया, लेकिन ये खुलेगा अमेरिका में जाके। ये अमेरिका की अमानत है। अमेरिका में जो उनके जो मिशन के लोग हैं, तो ये वहाँ पे जाएगा ख़त, ठीक है ना। तो उसके मतन उस वक्त तक तो आपको नहीं, क्योंकि जिनके लिए ख़त लिखा है उससे पहले ही अगर मार्केट में मतन घूमना शुरू हो जाए तो वो एक इखलाकी तौर पे बात नहीं बनती। लेकिन PTI, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी कि ये ख़त लिख रहे हैं, मुल्क के लिए मुश्किलात, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, रोड़े अटका रहे हैं, तो उसके लिए एक ज़रूरी था कि हमने आज ही जब ख़त डिस्पैच किया तो उसकी फ़ौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने ये बताया कि ये ख़त इमरान खान साहब ने लिखा है और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की माली मुश्किलात में इजाफ़ा हो। ये ख़त का मतन है सबसे पहला जो है, और IMF भी जो है पाकिस्तान की सपोर्ट करे। लेकिन हमने उनको रिमाइंड कराया ये चीज़, पहली बात ये कि आपका चार्टर क्या है। उनका 1997 का एक चार्टर है जिसमें वो कहते हैं कि हम जो है सिर्फ उन लोगों के साथ डील करते हैं जहाँ पे फेयरनेस हो, मैंडेट हो, ये तमाम चीज़ें हो, करप्शन फ्री हो, नेपोटिज्म ना हो और वो रिफॉर्म की तरफ जाना चाहते हो। ये उनका एक चार्टर है। फिर उसके बाद हमने उनको बताया कि जैसे हमारी आपके साथ 1 साल से डायलॉग चल रहा था और जब आप हमारे पास आए थे साल पहले, साल तो नहीं, जुलाई की 2-3 तारीख को, तो उस वक्त आपने हमें कहा था कि आपकी कंसेंट चाहिए। तो उसमें हमें आप लोगों ने एक यकीन दहानी कराई थी कि प्रोग्राम का जो तीसरा हिस्सा होगा वो नई आने वाली हुकूमत के साथ हम जो है उसके सेटल करेंगे, उसकी किस्त देंगे, सारा कुछ करेंगे। और वो जो नई आने वाली हुकूमत होगी वो आएगी इलेक्शंस के अमल के बाद। सही। और जब ये मुलाकात हुई थी तो उस वक्त इलेक्शन नवंबर में होने थे। आपको याद होगा जब केयर टेकर पहली दफ़ा आई थी तो नवंबर में इलेक्शन होने थे। वो तो फिर बाद में हल्का बंदियाँ और ये तमाम चीज़ों से आगे चली गई बात। तो उसमें IMF ने जो खान साहब से बात की थी कि जो है आखिरी हिस्सा जो होगा ये होगा और फिर नया प्रोग्राम, अगर नई हुकूमत आएगी तो वो डिसाइड करेगी कि उसको नए प्रोग्राम में जाना है कि नहीं जाना। सही। अब हमारा उसमें मौक़िफ़ ये है कि ये जो आखिरी हिस्सा है ये पाकिस्तान का एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन चुका है और इसमें बहुत सारी, ना सिर्फ ये हम नहीं बोल रहे, एक आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं और आलमी इदारों के अलावा आलमी ममालिक भी बात कर रहे हैं जो IMF के मेन मेंबर्स हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, ये तमाम, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्योंकि IMF एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान को कर्ज देती है और उस कर्ज का जो है 2 हिस्से होते हैं कि उस कर्ज का इस्तेमाल भी करना होता है, ठीक है ना, वो सही इस्तेमाल हो, और दूसरा उस कर्ज की बुनियाद पर जो है उनको वो देना होता है, जो है रिफॉर्म प्रोसेस भी चलाना होता है। तो ये एक मैंडेटेड गवर्नमेंट का काम है और एक मैंडेटेड गवर्नमेंट ही इसको कर सकती है। तो पाकिस्तान में मैकेनिज्म्स हैं ये जो फ्री एंड फेयर को जो है चेक कर सकते हैं। तो आप जो है पाकिस्तान की हुकूमत को बोलें कि उसकी जो है तहकीकात पाकिस्तान के इदारे ही करें और एक रिपोर्ट मुरतब करें। सही। और हम
हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान IMF को जो प्रोग्राम दे, पाकिस्तान अपनी टांगों पे खड़ा हो और पाकिस्तान की मईशत जो है आगे चले। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो शराइत रखी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो यकीनी बनाए जाए, जो आपकी डेलीगेशन के साथ जमान पार्क में ब्रीफिंग हुई मैं थी, भी हिस्सा था उसमें आप भी हिस्सा थे, तो क्या अब आपने उस जो शराइत है उससे आप पीछे हट गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, हमने तो यही तो बात इसमें उनको रिमाइंड कराया कि आप जो है, जो आखिरी हिस्से में जो नई हुकूमत से जो बात करने जा रहे हैं, वो आप भी ये चाहते थे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में मैंडेटेड हुकूमत आए, और हम भी यही चाहते हैं। तो ये जो है अभी जो हुकूमत बनने जा रही है, ये जो है फ्री एंड फेयर मतलब नताइज की हुकूमत नहीं है। उसकी जो है आप इस पे जो है इंश्योर करें कि ये चीज़ है, और हुकूमत पाकिस्तान को कहें कि जल्द अज जल्द 1-2 हफ्ते के अंदर इसमें जो पाकिस्तान के इदारे जो इस पे जो हमारे चेक्स एंड बैलेंसेज, आई एम श्योर कि जिसमें ट्रिब्यूनल भी हो सकते हैं, ECP भी हो सकता है, कोर्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे आपने उमर अयूब की बात भी सुनी होगी, उमर अयूब साहब की, कि फाफिन और पतान करके जो उन्होंने एक इदारे का बोला, तो इनके आप जो है फीडबैक्स ले सकते हैं, और जो फिर यूरोपियन जो यहाँ पे इलेक्शंस को जो मॉनिटर करने आए थे उनके लेकर, ताकि एक फैसला करें कि जो है किसका वो है मैंडेटेड हुकूमत है। बट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम इज द की, जिसको हमने प्रपोज किया कि जैसे हमने पूरे 1 साल से सपोर्ट करते आ रहे हैं, ये स्टैंड बाय प्रोग्राम में PTI का सबसे बड़ा मेजर रोल था। सही, हुकूमत के बाहर रहते हुए ये हमसे 2 दफा मुलाकात, और अभी भी उसको सपोर्ट करेंगे। अभी भी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जो मुल्क में अभी जो है इलेक्शंस में ये हुई है, ये चीज़ कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि इसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर जो मौजूदा हुकूमत बनेगी, वफाकी हुकूमत, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दावत दे कि IMF के साथ निगोशिएशन में आप भी अपना पार्ट प्ले करें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो माशी टीम है उसको लिए काबिल कबूल होगा? वो देखिए, अगर हमारी हुकूमत भी होती तो हम उनको कंसेंसस के लिए राज़ी करते हैं। अब वो हमें कंसेंसस के लिए राज़ी, मतलब एक चीज़ ये, मुझे आज भी शौकत साहब की एक बात याद आती है, जब हमारी हुकूमत अप्रैल 2022 को ख़त्म हुई थी, तो इसी तरह का एक सवाल हुआ था शौकत साहब से कि आप PDM की हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। तो शौकत साहब ने ये बोला था कि मेरे घर पे कब्जा करके मुझे बाहर निकाल के अब मुझे कह रहे हैं कि इस घर की तामीर के लिए हमारी मदद करो, खुद अंदर बैठ के। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम पाकिस्तान के लिए अगर कोशा है, पाकिस्तान के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो सामने वालों को भी तो फेयर होना पड़ेगा ना, कि वो भी फेयर एक खुले दिल से दावत दें कि जी हम ये चीज़ में आपसे ताउन चाहते हैं, और ये जो चीज़ है इसको जो है दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अब वो कह देंगे जी इस बारे में बात ही ना करें, सिर्फ इस मामले पे बात करें, तो उसका तो एट द एंड ऑफ द डे तो लीडरशिप फैसला करेगी। लेकिन एक मेरा असेसमेंट है कि वो एक बड़ी नाजायज़ उनकी बात होगी। अब हम भी जो कह रहे हैं कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें आप हुकूमत दे दें या हमारी सीटें दे दें, हम कह रहे हैं तहकीकात करके नतीजा उस तहकीकात की बेसिस पे कर रहे हैं। तो तहकीकात के बाद हम मांग रहे हैं चीज़, तो अगर हम जब ये बात करें तो वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी हाँ, तहकीकात के बाद जिसकी जो है उसको दे देंगे मैंडेट। अगर इस बात पे तय हो जाती है चीज़ तो हम क्यों नहीं ताउन करेंगे। अच्छा, लास्टली ये बताएं कि अभी हुकूमत के पास IMF के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें, आप क्या समझते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या प्लान है कि अगर ये सूरत हाल आप भी फेस कर रहे होते तो फ़ौरन IMF के पास जाना ही वाहिद हल है? देखिए, हम तो जो है ना, जब से हुकूमत से बाहर थे ना, तो हम पाकिस्तान की इकॉनमी को मुसलसल मॉनिटर कर रहे थे, और हमने PDM जितनी चीज़ें छुपा रही थी हम उसको सामने भी ला रहे थे, और PDM जितने झूठ बोलती थी कि इतनी ग्रोथ हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, तो हम उनकी उसको बाकायदा नंबर से चैलेंज करते थे, और हमारी सारी चीज़ें सही हुई। तो हमारे असेसमेंट इकॉनमी पे चलती रही। पिछले जो 2 साल, जो 1.5 साल थे ना, जो जब से ये आए और फिर 6 महीने, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच चुका था। पहले जो है मरीज़ जो है हस्पताल, डिस्पेंसरी में नहीं, उसको अस्पताल जाना था, छोटी मोटी सर्जरी करानी थी उस वक्त जब हमारे मामला। अब जो है मरीज़ को इन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया, ठीक है ना। अब उस वेंटिलेटर का इलाज IMF ही है, लेकिन अब IMF से आपके पास एक बात करने की कैपेसिटी होती है। जैसे इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई थी तो IMF ने बड़ी सख्त शराइत मांगी थी। इमरान खान ने उस शराइत को जो है समझा कि बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए, तो पहले इमरान खान ने एक अपने प्रोग्राम से मईशत को हल्का किया, और चीन, UAE और इधर से पैसे लेकर आके फिर IMF का प्रोग्राम लिया जिसमें शराइत हल्की होगी।
बहुत हल्की हो गई। तो ये फ़र्क है एक मैंडेटेड गवर्नमेंट में। अब ये गवर्नमेंट अगर फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट करती है PDM2 और ये जाती है और IMF इनसे बहुत अगर सख्त शर्तों में बात करती है, तो वो वाला इनको रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो हमने किया था। जैसे चीन, सऊदी अरब और इनसे हम तो $10 अरब ले आए थे। ये काम आपको याद होगा PDM1 ने भी करने की कोशिश की थी। शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया घूमे थे उसमें एक उन्होंने फ्लड वाली अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी थी। दुनिया ने एक पैसा नहीं दिया था उन्हें। तो ये फ़र्क होगा कि जब आप एक मैंडेटेड नॉन कंट्रोवर्शियल एक्सेप्टेड गवर्नमेंट जब जाएगी तो आप इदारे से भी चीज़ों को नरम करवा सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी जगहों से भी जो है ना आप रिलैक्सेशन, और तीसरी चीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। तो वो जिस तरीके से इमरान खान ने मोबिलाइज़ किया था वो भी सारी चीज़ मोबिलाइज हो जाती। तो हमने बस इसी के अंदर से रास्ता निकालना था। हम कोई आसमान से चीज़ें नहीं ला रहे थे। एक बस ये कि क्रेडिबिलिटी, एक इश्तिहार में एक फेस जो है अगर साबुन बेचता है तो वो साबुन हिट हो जाता है। दूसरा कोई फेस आ जाए, मिसाल के तौर पे राना सनोवाला आगे साबुन बेचे तो वो फिर साबुन बिकी जाए बिकी ना जाए। तो इसकी बस एक ये मिसाल दे सकता हूँ मैं आपको। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल असलम साहब, आपने अपना हमें वक्त दिया।